स्वागत है आपका दिल्ली टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। बीते रोज गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों पर न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू देते हुए बड़े बड़े खुलासे किए। शाह बोले कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा था, इसलिए हम पिछले 20 वर्षों तक चुपचाप इसका इंतजार करते रहे। और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर दंगों में शामिल होने के विपक्ष आरोप लगा रहे थे, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने निराधार साबित कर दिया। आगे वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले कि पूछताछ नरेंद्र मोदी जी से भी हुए थे, लेकिन वो कभी ड्रामा नहीं किए थे, कभी वो नौटंकी नहीं किए थे और ना ही अपने विधायकों सांसदों को सड़कों पर एकजुटता दिखाने के लिए उतारे थे। हमारी सरकार कभी भी मीडिया के काम में भी दखलंदाजी नहीं किया। जब उनसे SIT जांच को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ छिपाना नहीं था, तो हम इसका विरोध क्यों करें। और देखिए आज इसका परिणाम सामने है। आज सबके सामने इसका परिणाम है कि क्या आया फैसला। 2002 में हुए 3 दिनों तक दंगे को लेकर उन्होंने कहा, राज्य में उस वक्त हमारी सरकार थी, निसंकोच हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने दंगा रोकने के लिए पूरी कोशिश की और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि यह दंगा सुनियोजित नहीं स्वप्रेरित थे। इस शब्दों पर ध्यान दीजिए, सुनियोजित नहीं स्वप्रेरित थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको लगता है गुजरात दंगा प्रदेश बनाने का टैग दिया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष वो आरोप लगाए जिससे गुजरात को दुनिया भर में बदनाम हो सके, चाहे वो दंगा प्रदेश नाम देने का ही टैग क्यों न हो। तीस्ता सिंह तलवार पर उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के खिलाफ इतने थानों में FIR दर्ज करवा दिए थे कि मीडिया का दबाव था, लेकिन आज सब साफ हो चुका है। दंगों पर उन्होंने कहा कि एक बात सुन लीजिए, दंगों में सिर्फ मुसलमान नहीं मारे गए थे, पहले 60 लोगों को गोधरा में जिंदा जलाया गया था। मैंने खुद 16 दिन की बच्ची को अपने हाथ से अग्नि दिया है। जक्के जाफरी पर उन्होंने कहा कि जक्के जाफरी और उस NGO को उस समय के केंद्र सरकार और कुछ राजनीतिक पार्टियों का मदद मिल रहा था, इस वजह से इतना फल फूल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अंत में उन्होंने कहा, 10 से 12 सालों तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दंगा भड़काने जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे गए। और इतना ही नहीं, जब भी वो विदेश जाते थे तब वहाँ के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे जाते थे ताकि उनको बदनाम किया जा सके। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि सच को आप दबा सकते हैं, लेकिन आज सच सबके सामने है और सच दबा नहीं है। सच कुछ पल के लिए दब सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दब सकता है। ये हमारे शब्द नहीं थे, ये गृह मंत्री अमित शाह के शब्द थे जो उन्होंने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा था। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तब तक कि अभी देखते रहिए, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली टाइम्स। शुक्रिया।